सभी विद्वान समाजशास्त्रियों को प्रणाम। कल जो अपना सोशोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 18/12/2025 को हुआ, उसका सॉल्यूशन मैंने किया है। तो सर्वप्रथम मैं पार्ट नंबर एक के द्वारा 31 प्रश्नों को सॉल्यूशन में बताऊंगा और बाकी प्रश्न भी नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट्स जो सोशोलॉजी का पेपर दे चुके हैं उन तक शेयर करें और उनको अधिकांश लाभान्वित करें। प्रश्न नंबर पहला है हमारी तरफ से, लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है? लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो वो है जैविक सिद्धांत। वो क्या है? जैविक सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, परिस्थिति असंगति तथा परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी बंधुआ जी लेंस्की ने। किसने दी थी? जी लेंस्की ने। प्रश्न नंबर तीसरा, कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है? इस प्रश्न का आंसर है बंधुओं व्यवस्थित रूपरेखा। इसका आंसर है व्यवस्थित रूपरेखा। प्रश्न नंबर चौथा है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं अपितु समाज की परंपरा माना है। वो कौन है मित्रों? हावर्ड बेकर। कौन है? हावर्ड बेकर। पांचवा प्रश्न बंधुओं, किसने कहा तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली हैं तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं? ये किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। ये किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण न मानकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति बताया है। वो कौन था? डेवनडॉर्फ। रॉल्फ डेहरनडॉर्फ था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा? तो सेंट साइमन ने समाज को जैविक प्रघटना के रूप में देखा। शूट्ज़ ने किन दो प्रकार के संबंधों में भेद किया? शूट्ज़ ने किन दो प्रकार के संबंधों में भेद किया? तो वो दो संबंध हैं, हम संबंध और वे संबंध। हम संबंध और वे संबंध। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे? तो वो कहेंगे हम प्रतिकूलता। क्या कहेंगे? प्रतिकूलता। डेरेनड्रॉफ के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेरेनड्रॉफ के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है औद्योगिक समाजों में वर्ग निर्माण और संघर्ष। किसने यह माना कि हम किसी स्व के साथ पैदा नहीं होते, हम सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से स्व विकसित करते हैं? ऐसा किसने कहा था? G.H. मीड ने कहा था। किसने कहा था? G.H. मीड ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रकार्यात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहली बार किस विद्वान ने रखा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहले किस विद्वान ने रखा? तो वो विद्वान थे टॉलकाट पार्सन्स। टॉलकाट पार्सन्स। में से कौन सा घुरिये द्वारा बताए गए सह लक्षणों में नहीं आता? सह लक्षणों में नहीं आता। वो है व्यावसायिक स्वतंत्रता। व्यावसायिक स्वतंत्रता। ये प्रश्न सामान्य है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये तो सामान्य प्रश्न ही है। ये किया था E.A. रॉस ने। ये किसने किया था? E.A. रॉस ने। किनके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यतः कुलीन तंत्र में बदल जाएगी? ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट मिशेल्स ने। किसने कहा था? रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा था। में से कौन सा व्यक्ति के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को सही दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? वर्ग, जाति और शक्ति सामाजिक स्थिरीकरण के आयाम हैं। वर्ग, जाति और शक्ति सामाजिक स्थिरीकरण के आयाम हैं।
नीड के समाजीकरण के सिद्धांत में तकनीकी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? तो तकनीकी पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? राजनीतिक परिवर्तन की बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास। सामाजिक जीवन की ज्यामिति को विकसित करना ही समाजशास्त्र का कर्तव्य है। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था जॉर्ज सिमिल ने। जॉनसन के अनुसार समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है साम्यबद्धता। हार्टन एंड हंट ने निम्नलिखित में से विचलन के किन प्रकारों को उल्लेख नहीं किया? तो कौन से प्रकारों को उल्लेख नहीं किया? वो है सामाजिक एवं कानूनी विचलन। पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करना। डी सूजा 1968 का अध्ययन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ यह दर्शाता है कि सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। प्रश्न अपना है, वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह का उदय किससे होता है? तो वो होता है समुदाय से। किससे होता है? समुदाय से।